हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं वासु शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एनॉर्मस लर्निंग में। होप करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम फिर से अपनी क्लास में जी के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए। एग्जाम की डेट पास आई गई है, सारे बच्चे सीरियस हो ही चुके हैं, हम भी अच्छे खासे सीरियस पहले भी थे, अभी भी हैं। आ जाइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं, एक बार आप हमारा डिस्क्रिप्शन जाके ज़रूर चेकआउट करिए। अगर आप पेड पीडीएफ लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया हुआ है, आप उस पर जाकर मैसेज कर सकते हैं, आपको पेड पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आ जाइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। Who among those mentioned below is known as being the 29th इंडियन चीफ मिनिस्टर? इनमें से 29th इंडियन चीफ मिनिस्टर कौन है? उमर अब्दुल्ला, आदर्श सेन आजाद, आजाद मुगल, महाराजा रंजीत सिंह। इनमें से 29th इंडियन चीफ मिनिस्टर कौन है? हमारा 29th इंडियन चीफ मिनिस्टर है आदर्श सेन आजाद। वाज द 29th इंडियन चीफ मिनिस्टर। कब तक सर्व किया इन्होंने? सर्व फ्रॉम 1998 टू 2001 तक इन्होंने सर्व किया है। कब अपॉइंट हुए थे? अपॉइंट इन अक्टूबर 10 1998 को इनको अपॉइंट किया गया था। और इनको रिटायर कब किया गया था? रिटायर ऑन 31 अक्टूबर 2001। ये डिटेल्स हैं आदर्श सैन आजाद के बारे में। और इनका मतलब बर्थ कब हुआ था? बॉर्न नवंबर 1 नवंबर 1936 को इनका जन्म हुआ था। 10 अक्टूबर 1998 को इनको अपॉइंट किया गया था इंडियन चीफ मिनिस्टर। 31 अक्टूबर 2007 को इनको रिटायर कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द पोइट हुज पोइट्री इज द फॉर्म ऑफ वर्क्स। उस पोइट का क्या नाम है जिसकी पोइट्री का नाम है वर्क्स? तो आप पूछेंगे वर्क्स क्या? वर्क्स बोलते हैं a unique form of Kashmiri poetry that express spiritual and philosophical theory। इसका मतलब है वर्क्स। अब ये कौन है? ये है बी ऑप्शन, लाल देद को बोलते हैं वर्क्स। वर्क्स क्या है? यूनिक फॉर्म ऑफ कश्मीरी पोइट्री दैट एक्सप्रेस स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेम द ऑथर ऑफ द बुक किसका लहू है कौन मेरा। इस बुक के ऑथर कौन है? तो इस बुक के ऑथर है हमारे बी ऑप्शन, गुलाम अहमद मजदूर हमारे ऑथर हैं। किसका लहू है कौन मेरा के ऑथर हैं गुलाम अहमद मजदूर। इनके बारे में यह है दैट इज 1835 में इनका बर्थ हुआ था और 1952 में इनकी डेथ हो गई थी। और किसके लिए जाना जाता है? नोन फॉर रोमांटिक एंड रेवोल्यूशनरी पोइट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइटर ऑफ द बुक त्वारिक आई डोगरा डिश। इस बुक के राइटर कौन है भाई? इस बुक के राइटर हैं दीवान कृपा राम हमारे राइटर है बुक के तवाकी आई डोगरा डिश। इनके बारे में डिटेल्स 1852 में इनका जन्म हुआ और डेथ हो गई 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पोइटिक टाइटल मास्टर जी बिलोंग टू। जो पोइटिक टाइटल मास्टर जी है वो किसके बिलोंग करता है? वो बिलोंग करता है प्राण किशोर खोल को बिलोंग करता है मास्टर जी टाइटल।
क्या इनके बारे में डिटेल्स? इनका 1883 में जन्म हुआ, 1972 में इनकी डेथ हो गई। और क्या है ये? कश्मीरी पोइट एंड राइटर एंड राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, the epic Ramayana was adapted into Kashmiri language on late 18th century as रामावतारचरिता बाय। जो एपिक रामायणा है वो अडॉप्ट की गई थी कश्मीरी लैंग्वेज में 18th सेंचुरी में रामावतारचरिता किसके द्वारा वो की गई थी हमारी? बी ऑप्शन प्रेमानंदा गरीब के द्वारा अडॉप्ट की गई थी रामचरित रामावतारचरिता। इनके बारे में डिटेल्स, 1753 में इनका जन्म हुआ और 1819 में इनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रेनॉल्ड पोइट इज नोन बाय द नेम ऑफ जॉन किट बाय कश्मीर? इनमें से कौन सा पोइट है जिसको जॉन किट ऑफ कश्मीर नाम से जाना जाता है? रसूल मीर को जॉन किट ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था दैट इज 1841 से लेके 1870 के बीच में। और कौन है, किसके लिए जाना जाता है इनको? रसूल मीर को ड्यू टू हिज रोमांटिक एंड लाइकल पोइट्री के लिए इनको जाना जाता है रसूल मीर, जिसको जॉन किट ऑफ कश्मीर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, known for his work like Vanta Hevrese flower of निशांत बाग is also known as शेर कश्मीर। वो कौन है जिसको वंता है वर्ष फ्लावर ऑफ निशांत बाग बोला जाता है शेर कश्मीर में? उसका आंसर है गुलाम अहमद मजदूर इज नोन एज शेर कश्मीर फ्लावर ऑफ निशांत बाग। कौन है ये? है हमारे कश्मीरी राइटर। कब जन्म हुआ था? दैट इज इन के बारे में डिटेल्स आपको जान के जरूरी नहीं है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ऑथर ऑफ ऑटोबायोग्राफी चित चेते इन डोगरी लैंग्वेज। जो ऑथर है, ऑथर ऑफ ऑटोबायोग्राफी चित चेते इन डोगरी लैंग्वेज, वो कौन है? वो हमारे डी ऑप्शन पद्मा सचदेव। इनका जन्म हुआ था 1940 में और 2021 में इनकी डेथ हो गई। कौन किसके लिए जाना जाता है? एक डोगरी पोइट है, राइटर है एंड नोवेलिस्ट। अब हमारे पास आप पूछेंगे चित चेते क्या है? जिसको बोला जाता है हर्ट टू हर्ट इन डोगरी, इन डोगरी लैंग्वेज। मैं होप करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे समझ आ रहे हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे समझ आ रहे हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Who among the following is called as father of Dogri for his pivotal role in the revival and research of the Dogri language? किसको बोलते हैं father of Dogri इसमें से? द राइट ऑप्शन इज रामनाथ शास्त्री को बोलते हैं फादर ऑफ डोगरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ डोगरी? रामनाथ शास्त्री इज नोन एज फादर ऑफ डोगरी। इनके बारे में डिटेल्स, ये 1914 में हुए और 1997 में इनकी डेथ हो गई, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ डोगरी रामनाथ शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन? इनमें से कौन सा फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन है? कलाना, गुलाब सिंह, हरि सिंह, करण सिंह। कलाना वाज द फर्स्ट कश्मीरी हिस्टोरियन। अब आप पूछेंगे डिटेल्स इनके बारे में। यह फर्स्ट कश्मीरी
Turin for writing the Ionic book. The Ionic book Raja था जिसको बोला जाता है रिवर ऑफ किंग्स। ये इसके बारे में सारी डिटेल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। Which of the following personalities of the state Jammu and Kashmir made primary education compulsory? इनमें से कौन सी पर्सनालिटी ने जम्मू और कश्मीर में प्राइमरी एजुकेशन को कंपल्सरी किया था? शेख अब्दुल्ला, गुलाब सिंह, हरी सिंह या फिर मोहम्मद साहिद ने प्राइमरी एजुकेशन को कंपल्सरी किया था जम्मू और कश्मीर में? वो कौन है? द राइट आंसर इज हरी सिंह ने प्राइमरी एजुकेशन को कंपल्सरी किया था जम्मू एंड कश्मीर में। अब हरी सिंह कौन है? हरी सिंह है हमारे, थोड़ी सी थिकनेस कर लेते हैं, लास्ट महाराजा ऑफ, हरी सिंह है हमारे लास्ट महाराजा जम्मू और कश्मीर के। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था इंट्रोड्यूस द जे एंड के प्राइमरी एजुकेशन एक्ट। इन्होंने 1930 में जम्मू और कश्मीर प्राइमरी एजुकेशन एक्ट को लाया था, मेकिंग प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी फॉर चिल्ड्रन एज 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन को कंपल्सरी कर दिया गया था। 1930 में ये रूल लाया गया था और ये लास्ट महाराजा है जम्मू और कश्मीर में। ये डिटेल्स है सारी हरी सिंह के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न कश्मीर? मॉडर्न कश्मीर का आर्किटेक्ट किसको बोला जाता है? राइट आंसर बख्शी गुलाम मोहम्मद इज नोन एज द मॉडर्न आर्किटेक्ट ऑफ कश्मीर। डिटेल्स इनके बारे में, 1907 में इनका जन्म हुआ, 1972 में इनकी डेथ हो गई। इनका जो टेन्योर था, टाइम पीरियड, टेन्योर ऑफ पीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो था 1953 से लेकर 1963 में इन्होंने जम्मू कश्मीर में राज किया। बख्शी गुलाम मोहम्मद 1907 में हुए, 1972 में इनकी डेथ हो गई। इनका जो रूलिंग पीरियड था 1953 से लेकर 1963, जो इन्होंने पीएम पद पे किया था जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु एस्टैब्लिश द कांग्रेस पार्टी इन जम्मू एंड कश्मीर? कांग्रेस पार्टी को जम्मू कश्मीर में किसने एस्टैब्लिश किया था? कांग्रेस पार्टी को जम्मू कश्मीर में एस्टैब्लिश किया गया था मियान बासिर अहमद के द्वारा। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी को इंट्रोड्यूस किया गया था। कौन है ये हुए थे बॉर्न इन 1923 इन गांदरबल। मियान बासिर अहमद को 1923 में बॉर्न हुए थे गांदरबल में, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को इंट्रोड्यूस किया गया था जम्मू और कश्मीर में। तो मेरे भाइयों, आज के लिए इतना ही। होप करता हूँ क्लास अच्छी लगी है। क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर देना। आपको क्लास कैसी लगी, क्लास में क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, वो भी आप जरूर बताना। हम कल फिर से मिलेंगे एक और नई क्लास में। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।